रखना चाहिए क्या सर? जी जी। तो ये आपके पास अगर 1, 2, 3, 4, 5 अगर डॉक्यूमेंट है तो आप ऑनलाइन खुद से अप्लाई कर सकते हैं या फिर सर आपको सपोर्ट कर देंगे। सर एक यहाँ पे और बता दीजिए, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट में जनरल बच्चों को अक्सर ये लगता है कि मैं जनरल में तो मेरा कास्ट सर्टिफिकेट। दोस्तों कैसे हैं? वेलकम टू योर KK40 क्लासेस। तो जो बच्चे जेईई मेंस सेशन 1 का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं या फिर जो कर चुके हैं, तो खासकर जो बच्चे अभी करने वाले हैं उनके लिए काफी इशू आ रहा है, क्योंकि इस बार जेईई मेंस 2025 के लिए आप जो भी बच्चे अगर कैटेगरी में अगर अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि ईडब्ल्यूएस हुआ या फिर ओबीएस एनसीएल में अप्लाई करना चाहते हैं और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है, तो वो बच्चे कैसे अप्लाई करेंगे फॉर्म को, और जिन बच्चों के पास ऑलरेडी है तो वो कैसे अप्लाई करेंगे, उनका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट आईडी या फिर नंबर वो कैसे वो सिलेक्ट करेंगे, इशू डेट वो कैसे वो डिफाइन करेंगे कि उनका इशू डेट क्या है और ऑथोरिटी सिग्नेचर ऑथोरिटी नेम क्या होगा। तो काफी बच्चों को ये कंफ्यूजन है। तो जिन बच्चों के पास है तो उनको ये कंफ्यूजन है कि सर मेरे पास इतना साल पुराना है, मेरा काफी 2 साल 10 साल या 5 ईयर्स पहले का है, तो क्या मैं उसको अप्लाई कर सकता हूँ क्या? क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए कि जेईई मेंस या फिर नीट का जो बच्चे अप्लाई करते हैं वो एकेडमिक सेशन का ही होता है, यानी 1 अप्रैल 2025 के बाद तभी वो वैलिड होता है काउंसलिंग टाइम में, जो सा काउंसलिंग में या फिर सीसैट काउंसलिंग में। तो इसमें कंफ्यूजन है कि जो मेरा पुराना वाला है वो यूज हो जाएगा या फिर जो नया बनवाना पड़ेगा। तो बात आती है जब हम न्यू बनवाएंगे तो कितना टाइम लगेगा और कैसे बनवाना है, कहाँ से बनवाना है और कितना जल्दी बन सकता है, वो सारे जो डाउट्स हैं उसको मैं इस सेशन में क्लियर करूंगा। इसके लिए मैं आप लोग के स्पेशल रिक्वेस्ट पे प्रकाश वर्मा सर को मैं लेके आया हूँ, वो आपको सारे डाउट्स इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो आपको क्लियर करने जा रहे हैं। तो चलते हैं। तो जो इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो मैं आकाश सर को रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज वो बोर्ड पे आए। ये हमारे आकाश सर है जो आप लोग के हेल्प के लिए आए हैं। जो भी डाउट्स है आप लोगों का तो वो डाउट्स को ये क्लियर करेंगे वन बाय वन करेंगे। तो वेलकम आकाश सर। तो हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में जो भी पॉइंट्स हैं। तो बच्चों को सर काफी प्रॉब्लम आ रही है, तो उस प्रॉब्लम को हम लोग दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैटेगरी सर्टिफिकेट सर आईडी नंबर आपको कैसे पहचानना है, कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू डेट क्या होगा, ऑथोरिटी नेम क्या होगा। ये कैटेगरी है, ये कैटेगरी है, इसमें आपको ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी एनसीएल है, एसटी एससी और जनरल है। तो जो बच्चे एससी एसटी है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, उनका ऑलरेडी बना होगा, ओके। बट जो बच्चे ईडब्ल्यूएस के हैं, जनरल वाले बच्चे, ओबीसी एनसीएल वाले बच्चे, उनको काफी प्रॉब्लम आती है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये आपका आईडी नंबर है, ये आपका इशू डेट है, यहाँ फिलअप करना है, तो विदाउट फिलअप आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं इस बार, ओके। तो चलते हैं। तो ये एक सर्टिफिकेट है जो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों का है, आप ये अगर बनवाएंगे या फिर जिनके पास ऑलरेडी है उनका भी इसी तरह होगा। तो आपको यहाँ पे जो सर्टिफिकेट नंबर है सर, यही सर्टिफिकेट, ये आपका सर्टिफिकेट नंबर है ना, इसी को उसमें अप्लाई करना है सर, ओके। तो ये सर्टिफिकेट नंबर है जो आपको यहाँ पे लिखा रहेगा, यही नंबर हो गया या फिर आईडी आप बोल सकते हैं इसको आपको फिलअप कर देना है। और इशू डेट ये होगा जो आपके सर्टिफिकेट पे डेट लिखा रहेगा, ये डेट आपको उस पर पुट करना है। और जो आपका ऑथोरिटी नेम होगा, ऑथोरिटी नेम में हम क्या कर सकते हैं सर? ऑथोरिटी नेम में आप जो है कि जैसे कि बहुत जगह अंचल से होता है तो उसमें एक सीओ होते हैं और एक आरओ होते हैं, तो वहां पे लिखना है कि जैसे कि अंचल कार्यालय ऐसे करके कि अंचल कार्यालय जो भी मतलब आपका ये पड़ता हो, ब्लॉक पड़ता हो, डिस्ट्रिक्ट पड़ता हो, तो एक्चुअली वो ब्लॉक ही आएगा। ओके, तो ब्लॉक उसको हम लोग क्या लिखेंगे? वहां पे लिखना होगा जैसे अंचल सीओ कार्यालय, हाँ या बस सीओ नहीं, ऑफिस, सर्किल ऑफिस, सर्किल ऑफिस, हाँ वही सर्किल ऑफिस, आपका जो ब्लॉक का नेम होगा वो आप डाल सकते हैं। तो उसमें ये जरूरी नहीं है, लिखना नहीं है कि आप आरओ किए हैं या सीओ किए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जो उनका नेम नहीं लिखना है। नेम नहीं डालना है, हाँ नेम नहीं, बस वही लिखना है कि ये सर्किल सर्किल ऑफिस या फिर ब्लॉक, आपका जो ब्लॉक है वो ब्लॉक आपको डाल डाल देना सकते है, हैं। ओके। तो अगर आपका बना हुआ है तो इस तरह से, और आप लोगों को पता होना चाहिए 8 लाख से जो बिलो इनकम है उनका ही बन सकता है, और जो भी क्राइटेरिया है आप लोग फुलफिल करा लेंगे तभी आपका बन पाएगा, ओके। उसी तरह आपका ये ओबीसी एनसीएल का है, ये ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट है। उसी तरह सर ये भी आपका, ये उसका आईडी नंबर हो गया, ये आईडी नंबर हो गया और इशू डेट हो गया। तो सर यहाँ पे मैं कंफ्यूज, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता होगा कि ये मतलब सेंट्रल का है तो सेंट्रल का होगा तो यहाँ पे न्यू दिल्ली लिखा होगा या सेंट्रल का लिखा होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे करके। लेकिन होता क्या है कि ये जो सेंट्रल का भी बनेगा तो वो भी जो है आपका राज्य ही इशू करेगा और वहाँ का सर्किल ऑफिस ही इशू करेगा, ओके। तो ये आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे जैसे आप बिहार सरकार इसका मतलब ये नहीं है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, बिहार गवर्नमेंट ही इसको अप्रूव करेगा। यहाँ पे एक जगह दिया भी है कि प्रमाण पत्र धारक भारत हाँ सरकार। यस, तो आप बोलिए। हाँ यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक ये डाउट क्लियर भी हो जाएगा आपका। यहाँ पे देखिए प्रमाण पत्र धारक भारत सरकार कर्मी, ओके। ये देखिए ये सर जो बोल रहे हैं भारत सरकार, यहाँ पे कर्मिक लिखा हुआ है, हाँ ओके। तो ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है। तो जिन बच्चों के पास ऑलरेडी है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पुराना वाला जो जेईई मेंस ने ऑलरेडी बोल रखा है कि तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसके बाद किसी भी डेट का वो एक्सेप्ट कर लेगा,
अभी के टाइम में आपको फॉर्म अप्लाई करते समय, लेकिन काउंसलिंग के टाइम में आपको 1 अप्रैल 2025 का करंट बनवाना बनवाना पड़ेगा। ओके, ये ध्यान रखिएगा। तो जिन बच्चों के पास अगर नहीं है सर्टिफिकेट, वो कैसे बनवाएं, क्या स्टेप होगा, कैसे अप्लाई करना है, खुद से अप्लाई कर सकते हैं या फिर किसी का हेल्प लेना पड़ेगा। तो ये सारे डाउट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ये सर आपको क्लियर कर लेंगे, ताकि आपको हेल्प मिलेगा कहीं भी आप बनवाएंगे अपने एरिया में, या फिर ऑनलाइन हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, सर आपको गाइड कर देंगे। बिल्कुल सर। और एक ग्रुप मैं दे दूंगा, उस ग्रुप में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और उस ग्रुप में सर आपको सपोर्ट कर देंगे। बिल्कुल। तो सर बताइए कैसे इन लोगों को, बच्चे लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। जैसे कि सर ईडब्ल्यूएस बनाना हो, तो ईडब्ल्यूएस बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास फोटो, आधार, पहले का बना हुआ इनकम सर्टिफिकेट, लेकिन वो जो होना चाहिए कि 1 साल के अंदर का ही होना चाहिए। एक हो गया फोटो, आधार, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंट सर्टिफिकेट। इतना आपका जो है डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, इतने डॉक्यूमेंट्स का, और ये होना जरूरी है। ये नहीं होगा तो आपका ईडब्ल्यूएस अप्लाई नहीं होगा। दूसरा चीज कि जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट में जनरल बच्चों का अक्सर ये कहना रहता है कि सर मैं जनरल में हूँ तो मुझे कास्ट की क्या जरूरत है, कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा नहीं। लेकिन जनरल का भी कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा, और कास्ट सर्टिफिकेट रहने पे ही ईडब्ल्यूएस बनेगा। क्योंकि भाई ये तो कास्ट सर्टिफिकेट तभी बनेगा ना जब, जैसे कि जनरल कैटेगरी में बहुत सारे कास्ट है, जैसे धर्म में, ये मुस्लिम में भी है और हिंदू में भी है, तो उसमें ये बताना जरूरी है कि आप किस कास्ट से हैं और आपको ईडब्ल्यूएस उसी कास्ट का बन के आएगा। ओके, मतलब कास्ट से है, कास्ट से आएगा या फिर हाँ। जो भी है। तो इसमें आपको कास्ट सर्टिफिकेट में डॉक्यूमेंट लगेगा आपको आधार कार्ड। तो हाँ, ये तो सर आपको ऐसा है कि ये पहले इतना चीज बनना चाहिए, और इतने चीज बनने के पहले आपको इनकम, कास्ट और रेसिडेंट, ये तीनों बनाना पड़ेगा। तो सर का कहने का मतलब है कि आपको ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी एनसीएल को अगर बनवाना है तो आपके पास फोटो दोनों होना के चाहिए, दोनों के आधार होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और रेसिडेंट सर्टिफिकेट यानी आवासीय प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट होना चाहिए और रेसिडेंट सर्टिफिकेट यानी आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। क्या सर? जी बिल्कुल। तो ये आपके पास अगर 1, 2, 3, 4, 5 अगर डॉक्यूमेंट है तो आप ऑनलाइन खुद से अप्लाई कर सकते हैं या फिर सर आपको सपोर्ट कर देंगे। और सर एक यहाँ पे और बता दें, जैसे हम्म। कास्ट सर्टिफिकेट में जनरल बच्चों को अक्सर ये लगता है कि मैं जनरल हूँ। जनरल हूँ तो मेरा कास्ट सर्टिफिकेट क्या बनेगा नहीं। बनेगा? अच्छा, इसमें इनकम सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट पे भी एक ये है, डाउट क्लियर मैं कर देता हूँ। इनकम सर्टिफिकेट में बहुत बच्चों को लगता है कि मैं काम नहीं करता हूँ या मैं, मेरा कोई इनकम नहीं है, तो कैसे इनकम बनेगा। ओके, तो ऐसे कैसे है। तुमको हाँ, अपने गार्जियन का तो ये जो इनकम सर्टिफिकेट एक्चुअली बनता है, तो आपका तो नाम सर्टिफिकेट पे रहता है, आपके फादर्स का भी नाम रहता है, लेकिन वो बनता है फादर्स के ही इनकम पे। मतलब जो भी गार्जियन है, हाँ। जो भी फादर है, जो भी घर में मेन जो इनकम इनके थ्रू आ रहा है, उनका आपको सर्टिफिकेट लगाना है। तो सर इनको इनकम सर्टिफिकेट के लिए अगर इनके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो इसके लिए वो भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते ऑनलाइन, हैं। हाँ, सारे ऑनलाइन ही चीज़ अप्लाई करना है आपको। तो उसके लिए आपको फोटो लगेगा, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लगेगा, वो सर दे देंगे आपको, आधार लगेगा और इनकम प्रूफ लगेगा। जी। तो इनकम प्रूफ में सर क्या क्या है सर बता जैसे दें। कि इनकम प्रूफ पे है कि यदि आपके गार्जियन का जो इनकम है वो 1.5 लाख से नीचे है, या बहुत बच्चे 1.5 लाख ही भरते हैं, 1 लाख 1.5 लाख यही भरते हैं, तो उतना है तो वो आराम से अप्लाई कीजिए। सिर्फ आधार और फोटो से अप्लाई हो जाएगा, ओके, और ये आपका आसानी से बन जाएगा। वो 10 से 15 दिन का टाइम टाइम होता है, लगेगा। उस बीच में आपके पास ओके, मेल पे या मैसेज के थ्रू आप पे आ जाएगा और आप डाउनलोड आसानी से कर सकते हैं। ओके, दूसरा चीज, यदि 1.5 लाख से ऊपर आपको बनवाना हो और आपके फादर्स का इनकम 5 से ऊपर हो और 8 से नीचे हो, 8 लाख से नीचे, तो आपको जैसे कि आपके फादर जो हैं उनका करंट जो ये सर क्या बोलते सैलरी हैं, स्लिप सैलरी स्लिप या जो आईटीआर। गवर्नमेंट में होंगे उनका सैलरी स्लिप। अच्छा, जो जॉब में हाँ, होंगे वो तो गवर्नमेंट उनको जॉब में अपना सैलरी स्लिप अगर वो अपलोड कर देंगे तो उनका इनकम सर्टिफिकेट बन जाएगा। गवर्नमेंट जॉब में हो या प्राइवेट जॉब में हो, उनका सैलरी स्लिप लगेगा। ओके, और दूसरा चीज की जो जैसे कि बिजनेस कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं उनका आईटीआर लगेगा। जो आईटीआर के मतलब माध्यम सर से के, ही बनेगा। हाँ सर के कहने का मतलब है कि अगर आप बिजनेस में है या फिर कोई अपना पर्सनल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है तो आपको सिर्फ आपको आईटीआर लगेगा। आईटीआर तो सिर्फ आपको आईटीआर लगेगा वो भी करंट होना चाहिए, करेंट ईयर करंट का, मतलब करंट करंट ईयर का। और अगर आपके पास जॉब है पेरेंट्स का या फिर प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो तो उनका सैलरी स्लिप ही वो अपलोड कर देंगे बस तो वो बस। बन जाएगा। तो और ये सर आपका यहाँ पे जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो था, ये एनसीएल के लिए है, अच्छा, एनसीएल नहीं लगेगा। ओके। तो ये चीज मैं आपको बता देता हूँ, सर ने बताया है कि ओबीसी एनसीएल के लिए आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लगाना है, ईडब्ल्यूएस के लिए लगाने की जरूरत नहीं नहीं है। नहीं, ओके, एक्चुअली क्या है कि जैसे कि ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बनेगा या ओबीसी एनसीएल बनेगा, तो जो इनकम में आप डाले रहेंगे ना वही सेम इनकम ईडब्ल्यू वाले भी भरेंगे और ओबीसी एनसीएल वाले भी ओके, भरेंगे। मतलब आपको हाँ, कहने का सेम मतलब है कि जो इनकम ये दोनों सर्टिफिकेट, टैली करना चाहिए सर, ओके, इनकम दोनों टैली करना सर्टिफिकेट चाहिए। टैली करना चाहिए, ये ध्यान हाँ, हाँ। रखिएगा। ओके, कास्ट सर्टिफिकेट से बताइए सर इसके बारे में। कास्ट सर्टिफिकेट में नॉर्मली जो है वही आधार और फोटो, ठीक है, ये लगेगा और आप अप्लाई कराइए, आराम से बन जाएगा वही 10 से तो 12 ये दिन भी में। आपका ऑनलाइन ही बन जी, जाएगा सर ना, और ऑनलाइन। सर इसमें बहुत सारा राज्य में होता क्या है कि आपको जल्दी में चाहिए, ऐसा तो तत्काल कोई सिस्टम है नहीं, पहले था सर, अब खत्म हो गया ऑनलाइन पे। ओके, तो इसमें करना क्या है कि जैसे आप अप्लाई कीजिए, अप्लाई करके काउंटर बना है हर ब्लॉक में, हर सीओ सर्किल ऑफिस में आप जाइए,
वहाँ आपका काउंटर बना हुआ है, अपना जो ये रिसिप्ट लेके एप्लीकेशन जाइए। जी एप्लीकेशन बिल्कुल, नंबर लेके हाँ जाएंगे, लेके जाइए, वहाँ आसानी से आपको 2 से 4 दिन में मिल बन जाएगा। जाएगा। ओके, हाँ, मतलब आप अगर तो अगर हेल्प लेना चाहते हैं ब्लॉग का तो वहाँ लीजिए, आपका आसानी से बन जाएगा। नहीं तो वही है कि ये रिजेक्ट भी बहुत होता है, और वो रिजेक्ट हो जाएगा तो फिर आपको अप्लाई करना फिर पड़ेगा। अप्लाई तो करना इससे पड़ेगा। मतलब जो बचना है, तो आराम से अप्लाई कराइए और उसको जाइए, आप अब तो समझदार हैं ही, आप वहाँ जाइए ब्लॉक में अपना काम कराइए आराम ओके, से। तो सर कहने का मतलब है कि जी, आपको सही से अप्लाई करना है ताकि रिजेक्ट नहीं हो, क्योंकि टाइम काफ़ी कम है। जी बिल्कुल। ओके, और सर रेसिडेंट सर्टिफिकेट ये भी रेसिडेंट सर्टिफिकेट तो सर नॉर्मल है, आसानी अच्छा, से बन जाएगा, वहीं फ़ोटो और आधार। आधार, उसमें भी जी, आप फ़ोटो और आधार ही आधार लगेगा। बस। तो ये आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा, फिर आप इसके लिए तो अप्लाई सर कर एक्चुअली सकते क्या है कि इनकम सर्टिफिकेट में ही सारा ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल, हैं। ओके, है ना? तो ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ये इनकम तो सर्टिफिकेट इस पे में। फोकस मतलब जी, सही से आपको करेक्टली हाँ, हाँ। अप्लाई करना होगा, इस पे जी, ज़्यादा बिल्कुल। फोकस करना है, बाकी सब बिल्कुल, तो क्योंकि ईज़िली हो जाएगा। बाद में जो जाँच प्रक्रिया भी होगी ना, तो वो ईडब्ल्यूएस बना है, तो ईडब्ल्यूएस के लिए इनकम जब आप वहाँ सर्टिफिकेट जमा करेंगे, तो उसका इनकम जो है और ईडब्ल्यूएस का इनकम है, दोनों को ओके, टैली कराया जाएगा। ओके। तो जी, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया हो क्या-क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। ओके, इसके बाद में कोई डाउट रहता है तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बिल्कुल। आकाश सर से, ग्रुप मैं बना दूँगा, उसमें आकाश सर को जोड़ दूँगा, क्योंकि आकाश सर के पास टाइम काफ़ी कम है, तो वो ग्रुप में ही मैसेज के थ्रू ही आपको आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। बिल्कुल। अब बात आती है कि अभी हमारे पास सर इन लोग बहुत सारे बच्चे के पास अभी सर्टिफिकेट नहीं है, बट वो ओबीसी, एनसीएल या फिर ईडब्ल्यूएस के लिए वो एलिजिबल है। हाँ, हाँ। तो वो कहाँ से लेके आएँगे? क्योंकि टाइम और काफ़ी कम है, टाइम 22 नवंबर लास्ट डेट टाइम है। कम है। सेशन 1 के लिए। तो सर उसके लिए क्या करना होगा तो बता देते हैं कि जैसे कि आप तो सर मतलब ये करेक्शन के लिए तो टाइम मिलता है फिर बाद करेक्शन में। हाँ, करेक्शन का तो टाइम उसमें मिलता है। करना क्या है, आप जब अप्लाई करते हैं ना, जैसे कि ईडब्ल्यूएस हुआ, इनकम हुआ, कास्ट हुआ, जो भी अप्लाई करते हैं, तो जो भी आप अप्लाई कीजिएगा ना, तो ये जो आपका प्रमाण पत्र संख्या है, वो आवेदन संख्या, ये जो है ना, ये वाला, ये चीज़ जो है आपका आएगा उस पे, और वहीं सेम सर्टिफिकेट पे भी बन के आएगा। बस रहेगा क्या नहीं, ये आपका इश्यू डेट। इश्यू डेट अपने मन से जो भी है 4 दिन 5 दिन का बाद का, या अपना जो जब आप अप्लाई कराइएगा तो उसमें डेट देगा कि आपका मतलब इतने दिन बाद जो है आपका डिलीवर किया जाएगा। तो वो डेट के अनुसार 10 दिन अपना देख लीजिएगा, उस हिसाब से जो है ये तो आपका एकदम ओरिजिनल मिलेगा। मतलब ये सर ये हाँ, कहने का मतलब कि सर का कहने का मतलब है कि जब आप अप्लाई कीजिएगा ईडब्ल्यूएस के लिए या फिर ओबीसी एनसीएल के लिए ऑनलाइन का, तो आपके पास जब आप सबमिट कर देंगे सारा डॉक्यूमेंट, तो ये एप्लीकेशन नंबर बन के आ जाएगा। हाँ, ये मिलेगा। यही आपका आईडी नंबर हाँ, रहेगा। ये भी प्रमाण पत्र संख्या यानी सर्टिफिकेट नंबर यही मिलेगा, जो आप अच्छा, आवेदन कीजिएगा वो संख्या मिलेगा, सेम रहता सेम है, रहता है। तो आपका सेम प्रॉब्लम रहता है। सॉल्व हो गया। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, अप्लाई किया, तो आपको ये नंबर जो हाँ, ये मिलेगा, पहले ही मिल यही जाएगा, आपका पहले ही मिल जाएगा। सर्टिफिकेट नंबर ही होगा। जी। ये नंबर और जो जो हाँ, ऑथोरिटी है, वो सेम ही सेम रहेगा। होगा, सेम होगा तो सर, ये और ये आपका सेम सेम रहेगा। बात आती है डेट, आपका कब बन के आ रहा कब है। बन के तो अगर डेट आपका अगर डिले है, तो आप अगर 22 नवंबर को अप्लाई कर रहे हैं, तो आप 22 नवंबर का डाल सकते हैं या फिर 21 नवंबर का डाल सकते हैं। मतलब क्या आप सर? अपने मन से जो भी है वो डाल डाल दीजिए। सकते हैं। अब ऐसे फिर करेक्शन का तो डेट सर हाँ, आता है, तो करेक्शन का उसमें डेट हम आएगा, फिर अपना उसमें आप चेंज कर लेंगे या उसमें फिर भी करेक्शन में ये भी गलत हो जा रहा है ना, इसका भी तो ऑप्शन आता होगा सर, तो ये भी अपना ये डालिए। भी बाय द वे यदि आपका चेंज हो जाता है। छट जाता है, तो फिर से आप अप्लाई कीजिए। ओके, हाँ, तो इसमें क्या है कि आप करेक्शन का विंडो खुलेगा सेशन 1 का, सेशन 2 का जब अप्लाई करेंगे, उस समय भी आपका करेक्शन खुलेगा, तो उसमें भी आप चेंज कर सकते हैं। तो आपके पास 2-2 चांस है, अभी प्रेजेंटली और फिर नेक्स्ट टाइम जनवरी में जो आपका अप्लाई होगा अप्रैल के लिए, तो उसके लिए भी उसमें भी करेक्शन खुलेगा, तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सेशन 2 वाले बच्चे और सेशन 1 वाले बच्चे दोनों आप एप्लीकेशन अप्लाई का रिक्वेस्ट डाल दीजिए। जी बिल्कुल सर। अप्लाई करके डाल दीजिए ताकि आपको फॉर्म भरने में दिक्कत ना हो। क्योंकि इस बार एनटीए ने आपको पहले अपडेट नहीं किया है, इसलिए आपके पास प्लस पॉइंट है कि आपको प्रूफ है कि आपके पास एक्सक्यूज़ है कि आपने पहले इन्फॉर्म नहीं किया और इतना जल्दी में और इतना कम टाइम में बिल्कुल। आपका एप्लीकेशन नंबर बनना या फिर ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बनना काफ़ी टफ होता है। तो वो मार्जिन ऑफ एरर आपको मिल जाएगा। हुँ, ओके, तो इस तरह से आप जो मैंने वीडियो का डाला है थंबनेल, जो मेन हेडिंग है कि आपके पास नहीं है तो कैसे अप्लाई करना है, तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। ओके, इसके बाद में कोई डाउट रह जाता है तो तो ग्रुप आप में आप कांटेक्ट कर संपर्क सकते हैं, कीजिएगा। और जिन बच्चों को फॉर्म अप्लाई करना है जेईई मेंस का, तो वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा भी डाउट है तो, क्योंकि इस बार काफ़ी आप लोगों को पता होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट आपको एक्स्ट्रा 10th का लग रहा है, मार्कशीट लग रहा है। पहले नहीं लगता था, सिर्फ फोटो सिग्नेचर लगता था। इस बार 10th का मार्कशीट लग रहा है, तो केयरफुली आप लोग अप्लाई कीजिए। और जो इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए उन सब बच्चों को जो वीडियो देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्योंकि अब आपको जेईई मेंस का सेशन 1 सेशन 2 का एक-एक इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को काफ़ी ज़रूरत है। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया है कि सर आप जेईई मेंस का वीडियो जल्द से जल्द आप लेके आइए, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स है हमारा डाउट क्लियर हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं वीडियो में। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।